राजपुर गांव एक शांत और आस्था से भरा इलाका था। वहां के लोग मंदिरों और साधुओं पर अटूट विश्वास रखते थे। उसी गांव में कुछ वर्षों पहले एक साधु आया। नाम था स्वामी देवगिरी। लंबी जटा, भस्म से सना शरीर और जुबान पर हमेशा भगवान का नाम। वह शिव भक्त होने का दावा करता और ग्रामीणों को उपदेश देता। धीरे धीरे वह मंदिर का अधिपति बन गया। लोग उसे भगवान का रूप मानने लगे। उसने अपने आसपास चेलों की भीड़ बटोर ली और उसकी नजरें खास तौर पर युवतियों पर रहती। मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा घिनौना सोच रखता है। गांव में एक 16 साल की लड़की थी, नंदिनी। उसकी मां एक विधवा थी और बहुत ही कठिनाई से दोनों मां बेटी जीवन यापन कर रही थी। नंदिनी मंदिर जाया करती, फूल चढ़ाती और साधु देवगिरी की सेवा करती, यह सोचकर कि पुण्य मिलेगा। इस वास्तविक कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। एक दिन जब गांव सुनसान था, मां खेतों में गई हुई थी, तब देवगिरी ने नंदिनी को मंदिर के अंदर बुलाया। वहां उसने उसे प्रसाद देने का बहाना बनाया और देवगिरी ने अपनी दरिंदगी दिखाई। नंदिनी चीखी, मगर मंदिर के पत्थर दीवार बनकर खड़े रहे। जब वह बाहर निकली तो डर, शर्म और समाज के तानों से टूट चुकी थी। वह घर जाकर चुप रही, मगर उसकी आंखों में आंसू और मन में जलती आग ने उसकी मां को सब समझा दिया। मां ने गांव वालों से शिकायत की, लेकिन गांव वालों ने उल्टा उसी पर उंगली उठा दी। साधु के खिलाफ बोलती है, जरूर लड़की ने ही कुछ किया होगा। यह सुनकर मां बेटी टूट गईं। उन्होंने फैसला किया, अब इंसाफ किसी इंसान से नहीं, सिर्फ भगवान से मांगा जाएगा। रात का समय था। मां बेटी पास के पुराने शिव मंदिर गईं, जहां अब कोई पूजा नहीं करता था। मां ने शिवलिंग के आगे माथा टेका और चिल्लाई, हे महादेव, अगर तू सचमुच त्रिनेत्रधारी है तो अपने तीसरे नेत्र से देख इस ढोंगी के पाप को और हमारी पीड़ा को। नंदिनी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मां ने उसे गोद में लेकर घंटों शिवलिंग के आगे बैठी रही। रात के तीसरे पहर एक तेज रोशनी हुई। मंदिर की मूर्ति के नेत्रों से एक दिव्य ज्योति निकलकर नंदिनी के शरीर में समा गई। अगली सुबह नंदिनी बदली हुई थी। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, मगर उनमें कहीं एक अग्नि भी जल रही थी। वह सीधी उसी मंदिर की ओर गई जहां देवगिरी अब भी दिखावा कर रहा था। जैसे ही नंदिनी मंदिर पहुंची, वहां के दीपक अपने आप बुझने लगे। मंदिर में तूफान सा वातावरण बन गया। नंदिनी ने शिवलिंग को देखा और बोली, अब मेरा न्याय केवल महाकाल ही करेगा। तभी एक दिव्य गड़गड़ाहट हुई। मंदिर की छत से शिवजी का स्वर गूंजा, देवगिरी, तूने मेरे नाम का अपमान किया, मेरी आस्था को कलंकित किया। अब तुझे वही भोगना होगा जो तूने इस कन्या को दिया। देवगिरी हंस पड़ा, मैं तो सिद्ध पुरुष हूं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। मगर उसी समय शिवलिंग से एक तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उसकी ओर एक अग्निबाण निकला। वह अग्निबाण देवगिरी को छूते ही उसकी जटाएं जल गईं। शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक सांप की तरह रेंगता हुआ चिल्लाने लगा, माफ करो, मैं ढोंगी हूं, मैं अपराधी हूं। पूरे गांव ने यह दृश्य देखा। गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतर गई। उन्होंने नंदिनी और उसकी मां से माफी मांगी। नंदिनी ने कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि उसका न्याय भगवान ने खुद कर दिया था। देवगिरी को गांव से बाहर फेंक दिया गया और उसे कोई स्थान न मिला। उसका अंत एक जंगल में तड़पते हुए हुआ। शिवजी की कृपा से नंदिनी ने आध्यात्मिक शिक्षा पाई। वह अब गांव की कन्याओं को आत्मरक्षा और सही गलत की पहचान सिखाने लगी। उसने अपने जीवन को समाज सुधार में लगा दिया। शिवजी ने नंदिनी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तू मेरी शक्ति का रूप है नंदिनी। जब भी अधर्म होगा, मेरी ऊर्जा तुझ जैसी बेटियों में प्रकट होगी। डर मत, क्योंकि न्याय तब भी होगा जब दुनिया चुप हो जाए। नंदिनी के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।